हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, जब भी आप घर से बाहर निकलें आप मास्क ज़रूर पहनें, बार बार अपने हैंड वॉश करते रहें साबुन से, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें। ये कोविड-19 से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 14 12 नवंबर की, इसका टॉपिक है राशियों की तुलना और इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, ये शब्द आपके लिए नया है लेकिन आपने सुना ज़रूर होगा क्योंकि हम अपनी दैनिक भाषा में इसको यूज़ बहुत करते हैं। ब्याज चुकाना है, अरे उसमें तो ब्याज बहुत ज़्यादा लगेगा। जब भी बैंक का नाम आता है तो ब्याज का नाम भी साथ में आता ही है। तो बच्चों, मैं आपको एक सिचुएशन से समझाना चाहूँगी कि ब्याज और इस साधारण ब्याज टॉपिक को समझने के लिए जो दूसरी राशियाँ हैं और जो ज़रूरी शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक पिक्चर बनाई है। ये जो पोटली का ड्राइंग मैंने की है, इसका मतलब है कि ये हमारा धन है, यानी पैसा। जब हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है और हम उसको बचाना चाहते हैं तो ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, कहाँ रखने की सोचते हैं उसको। हाँ, आपका ठीक जवाब है, बिल्कुल। हम बैंक में जाते हैं और अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। क्यों करते हैं बेटा ऐसा? क्योंकि बैंक में हमारा पैसा बढ़ जाता है। कुछ समय के बाद हमें जितना पैसा हमने जमा किया था उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाती है और जब हम कुछ टाइम के बाद अपना पैसा वापस निकालते हैं बैंक से तो जितना हमने जमा किया था, ये देखिए, ये वही पोटली है जो शुरुआत में बैंक में जमा की गई थी। ठीक है, उसके बाद जब साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब उस पैसे को निकाला गया तो कितना पैसा मिला हमें? ये जो पोटली, जो जमा किया पैसा था वो तो मिला ही, साथ में कुछ एडिशनल अमाउंट भी हमें मिलता है, थोड़ा पैसा फालतू मिलता है। अब वो जो फालतू पैसा मिला है वो हमें क्यों दिया बैंक ने? क्योंकि हमने अपने पैसे को बैंक में रखवाया। कुछ समय के लिए अपने पैसे को हमने बैंक में रखा, उसके लिए बैंक ने हमें वो एक्स्ट्रा पैसे दिए। उसका नाम क्या होता है बच्चों? उसको हम कहते हैं ब्याज। ठीक है, यानी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उसको बढ़ाने के लिए और वो बढ़ा हुआ पैसा जो होता है उसको हम ब्याज के नाम से जानते हैं। तो बैंकों में जैसे जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उनमें किसी में 6% ब्याज मिलता है, किसी में 7 मिलता है, किसी में 4 भी है। तो ये अलग अलग ब्याज की जो रेट होती है वो अलग अलग होती है बैंकों में। ये एक सिचुएशन थी जब हमारे पास पैसा था और हम उसको बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसके लिए हमने बैंक में जमा किया और हमें ब्याज भी मिला उस पर। अब एक और सिचुएशन पे आइए। मुझे कुछ काम करना है, मुझे अपना घर बनवाना है, या मुझे गाड़ी लेनी है या बाइक लेनी है, या शादी के लिए कुछ पैसे मुझे ज़रूरत पड़ गई है, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो अब हम पैसा लेने के लिए किसी से, अपने दोस्तों से मांगते हैं या अपने रिश्तेदारों से या अपने जानने वालों से हम पैसा लेते हैं। अगर वो कुछ हज़ारों में है तो ठीक है, हम अपने जानने वालों से हम वो पैसा अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर वो ज़रूरत लाखों की है, मकान ही लेना है और उसके लिए लाखों रुपए चाहिए, तो लाखों रुपए तो बेटा हम अपने जानने वालों से अरेंज नहीं हो पाते। तो उसके लिए हम फिर से कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं बच्चों? फिर से बैंक जाते हैं। ठीक है, बैंक जाकर हम उनसे कहते हैं कि हमें कुछ पैसा आप उधार दे दीजिए। उन्होंने हमें पैसा उधार दे दिया। ठीक है, कुछ समय के लिए लेते हैं, हमको टाइम बताते हैं कि हमें 1 साल के लिए चाहिए या 6 महीने के लिए चाहिए या 2 साल के लिए चाहिए। तो कुछ समय होता है, उस समय के बाद जब हम पैसा लौटाते हैं, पैसा तो लौटाना ही होता है, जब लौटाया जाता है तो क्या बच्चों हम सिर्फ उतना ही पैसा लौटाते हैं? जो हमने लिया था, क्या हम सिर्फ उतना ही लौटाएंगे? जब हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में और कुछ समय के बाद जब पैसा वापस निकालते हैं तो बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है ना, जिसको हम ब्याज के रूप में अभी हमने समझा कि इसको ब्याज कहते हैं।
इसी तरह से जब हम बैंक से या किसी व्यक्ति से हम कुछ पैसे उधार लेते हैं कुछ समय के लिए, तो जब हम उसे लौटाते हैं तो उसके साथ साथ उस पैसे को तो लौटाना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लौटाने होते हैं। वो भी क्या कहलाता है बच्चों? ब्याज। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये ब्याज कहलाता है। यानी जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, बैंक से अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे ब्याज के रूप में मिलेंगे, और जब हम किसी से उधार लेते हैं या बैंक से उधार लेते हैं तो भी हमें उस पैसे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसको हम ब्याज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ब्याज मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे जुड़ी हुई टर्म्स को समझते हैं। देखिए, जो पैसा चाहे वो हमने उधार लिया है या फिर दिया है, जो पैसा स्टार्टिंग में हम लेते हैं या देते हैं उधार, उसको हम कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। और उसके लिए हमने साइन कौन सा यूज़ करते हैं? पी, क्योंकि पी से प्रिंसिपल होता है, इसलिए हमने इसको साइन दे दिया पी। पी लेटर से हम इसको शो करते हैं। अगली जो चीज़ आई है ब्याज, जो हमें ब्याज मिलता है, लेकिन ये वो ब्याज नहीं है, ये ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ बैंकों में हमें 5% ये जो ब्याज दे रहा है इसका अलग अलग रेट होता है, कि कोई 100 रुपये पे हमें 5 रुपये ब्याज के दे रहा है, किसी बैंक में हमें 100 रुपये अगर हमने जमा किए तो हमें 3 रुपये मिल रहे हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है, और ये इसको हम आर से शो करते हैं बच्चों। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है समय यानी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कितने टाइम के लिए उधार लिया है या पैसे रखे हैं, तो ये टाइम है, इसको हम टी से शो करते हैं, समय। ठीक है, जितने समय के लिए मूलधन को रखा गया है बैंक में या फिर उपयोग के लिए बैंक से लिया गया है उधार। ठीक है बच्चों, तो हमने 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें समझ ली हैं। वो क्या समझी? पी, आर और टी। ठीक है, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पैसा हमें बाद में लौटाना पड़ता है या हमें बैंक से मिलता है, जिसमें हमारा शुरुआत वाला पैसा और कुछ एक्स्ट्रा, ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है मिश्र धन यानी अमाउंट, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? मूलधन यानी जो हमने शुरुआत में पैसा लिया या दिया, प्लस ब्याज यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हमें देना पड़ेगा बैंक को, या जो बैंक से हमें फालतू अगर हमने जमा किया है तो हमें फालतू मिल रहा है, उस शुरुआत वाले पैसे को और इस एक्स्ट्रा पैसे को जोड़कर ही मिश्रधन बनता है। ठीक है बच्चों, तो ब्याज कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है? अब वो साधारण ब्याज जो हम आमतौर पे जिस चीज़ से साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है P गुणा R गुणा T बटे में 100, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे 100 से। इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें साधारण ब्याज मिल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं इसका एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज, और उसके बाद आप निकालना सीख जाओगे। थैंक यू।